मैरी क्रिसमस। आज मेरी बेटी की क्लास में था क्रिसमस सेलिब्रेशंस और उनकी मैम ने कहा था कि आपको आज क्रिसमस के लिए केक लेके आना है। तो मेरी बेटी ने कहा, मम्मा आप इतना टेस्टी केक बनाते हो, क्यों नहीं आप ही हमारे लिए केक बना दो। तो मैंने सोचा क्यों ना मैं आपके साथ भी शेयर करूं अपनी केक की रेसिपी। चलिए आइए आज मिलकर बनाते हैं इंस्टेंट प्लम केक। ये केक मैं बना रही हूँ बिना आटा, बिना सूजी और बिना मैदे के। तो चलिए आइए आज हम बनाते हैं रागी प्लम केक। केक बनाने के लिए मैंने 2 कप रागी का आटा लिया है। इसको पहले थोड़ा सा हम भून लेंगे। और अगर आप ये केक बिना रागी के बनाना चाहते हैं, आटा या मैदा से या सूजी से, तो आपको सिर्फ इतना करना है कि आपको रागी के आटे की जगह पे अपनी पसंद का फ्लावर यूज़ करना है। बाकी सारी मेजरमेंट्स सेम रहेंगी। हमें रागी का आटा सिर्फ इतना ही भूनना है जब तक उसमें से हल्की हल्की हमें खुशबू आना शुरू हो जाए और उस पर हल्का हल्का सा धुआं उठना शुरू हो जाए। फिर तुरंत ही हम गैस बंद कर देंगे। और एक बात का आप ध्यान रखिएगा कि रागी के आटे को आप मीडियम टू लो फ्लेम पर ही भूनें। आटा जैसे ही भून जाएगा इसे हम निकाल लेंगे एक प्लेट में अलग से और साइड में रख देंगे ठंडा होने के लिए। क्योंकि हम बना रहे हैं प्लम केक, तो इसमें मैंने यूज़ करे हैं मिक्स ड्राइड फ्रूट्स। ड्राइड फ्रूट्स आपको इजीली मार्केट में अवेलेबल हो जाएंगे, नहीं तो आप अमेज़ॉन से या फ्लिपकार्ट से भी मंगा सकते हैं। और साथ ही में मैंने ऐड करे हैं इसमें वॉलनट्स, काजू, बादाम और मिक्स सीड्स। और उनमें थोड़े से मैंने डाले हैं क्रैनबेरीज, ब्लूबेरीज। तो चलिए आइए अब नट्स को हम चॉप कर लेते हैं। नट्स को बहुत बारीक चॉप नहीं करना है, हमें मोटा मोटा ही चॉप करना है कि जब हम केक खाएं तो मुंह में एक बाइट आना चाहिए। इससे हमारा केक बहुत ही टेस्टी लगता है और सॉफ्ट और gooey होने के साथ में नट्स का हल्का सा क्रंच आता है। वैसे तो प्लम केक रम से बनाया जाता है, यानी कि अल्कोहल, पर मैं बिना अल्कोहल के बना रही थी, इसलिए मैंने इसमें जूस का इस्तेमाल किया है। आपके पास जो भी जूस अवेलेबल हो, टेट्रा पैक या फ्रेश, और जिस भी फ्लेवर का जूस अवेलेबल हो या जो आपको पसंद हो फ्लेवर, उस फ्लेवर के जूस को आप इस्तेमाल कर सकते हैं। मैंने यहाँ पर ऑरेंज फ्लेवर का जूस इस्तेमाल किया है। और अगर आपके पास टाइम हो तो आप सभी ड्राइड फ्रूट और नट्स को एक रात पहले ही जूस में सोक करके रख सकते हैं, लेकिन मेरे पास टाइम नहीं था और मुझे इंस्टेंट ही केक बनाना था, इसीलिए मैंने एक सॉस पैन लिया है जिसमें मैंने 1.5 कप फ्रेश ऑरेंज जूस डाल दिया और अपने सारे ही नट्स एंड ड्राइड फ्रूट्स को उसमें डाल दिया है और उनको लो टू मीडियम फ्लेम पे मैंने 5 से 7 मिनट के लिए कुक कर लिया है, जिससे कि मेरे सारे ही ड्राइड फ्रूट्स और नट्स सॉफ्ट होकर प्लम्प हो जाएंगे। आप देख सकते हैं ड्राइड फ्रूट सारे कितने ही फूल गए हैं, सॉफ्ट हो गए हैं। अब इनको हम थोड़ी देर के लिए साइड पर रख देंगे ठंडा होने के लिए। तब तक हम अपनी बाकी प्रिपरेशन रेडी कर लेते हैं। इस केक में मैं कोई बटर या ऑयल यूज़ नहीं कर रही हूँ, बल्कि इसको आज मैं बना रही हूँ घी में। और ये देसी घी भी मैंने घर में ही बनाया है, ये मेरा होममेड देसी घी है। और इस केक में आज मैं कोई चीनी इस्तेमाल नहीं कर रही हूँ, बल्कि मैं इसको बना रही हूँ शक्कर के साथ। आप चाहें तो आप इस केक को नॉर्मल रेगुलर शुगर के साथ, ब्राउन शुगर के साथ या फिर गुड़ के साथ भी बना सकते हैं। क्योंकि ये एगलेस केक है, इसलिए मैं इसमें दही का इस्तेमाल कर रही हूँ। और अगर आप चाहें तो आप इस समय दही की जगह पर 3 एग्स का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इन सब चीज़ों को हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। केक बनाते समय आप एक चीज़ का खास ध्यान रखिएगा, आप जो भी चीज़ ले रहे हैं उसे रूम टेम्परेचर पर ही लीजिएगा, ना ही ज़्यादा गर्म और ना ही ज़्यादा ठंडी। लीजिए हमारे सारे वेट इंग्रेडिएंट्स प्रिपेयर हो चुके हैं। आप देख सकते हैं कि ड्राइड फ्रूट्स और नट्स में जूस अच्छे से एब्जॉर्ब हो गया है और ये कितने ही अच्छे से प्लम हो गए हैं। हमने जो वेट बेस तैयार किया था उसमें हम अपने ड्राइड फ्रूट्स के इस मिक्सचर को ऐड कर लेंगे। थोड़े से ड्राइड फ्रूट्स को मैंने रख लिया है, इनको हम बाद में ऊपर से डालेंगे और कट एंड फोल्ड मेथड से इनको अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे।
चलिए आइए अपने ड्राई इंग्रेडिएंट्स भी हम तैयार कर लेते हैं। एक बाउल में हम पहले छन्ना रख लेंगे क्योंकि इन सबको छानकर ही यूज़ करना सही रहता है। अब उसमें हम डालेंगे रागी का आटा, मिल्क पाउडर, क्योंकि हम इसमें चॉकलेट फ्लेवर दे रहे हैं तो उसमें हम डालेंगे कोकोआ पाउडर। ये कोकोआ पाउडर अनस्वीटेंड लिया है मैंने। इसमें हम डालेंगे 1 टीस्पून बेकिंग पाउडर, 1 टीस्पून बेकिंग सोडा, 1 पिंच नमक और इन सबको हम छान के निकाल लेंगे बाउल में। अब हम सारे ड्राइड इंग्रेडिएंट्स को मिक्स कर लेंगे वेट इंग्रेडिएंट्स में। इसको हम कट एंड फोल्ड मेथड से मिक्स कर लेंगे। आप देख सकते हैं हमारा ये जो बैटर है ये थोड़ा सा ड्राई है, इसलिए मैंने उसमें ऐड कर लिया है हाफ कप जूस। जूस को आप ग्रेजुअली ही ऐड कीजिएगा, एकदम से सारा मत डाल दीजिएगा। जितने जूस की रिक्वायरमेंट हो उतना ही डालिएगा। मैंने भी जूस को धीरे धीरे करके 2 बारी में ही डाला था, इसलिए मैं आपको भी यही सजेशन दूंगी, जब आप डालें तो धीरे धीरे कर ही डालें जितने की रिक्वायरमेंट हो। लीजिए हमारा बैटर तैयार हो गया है। इसमें अब हम थोड़े से स्पाइसेस ऐड करेंगे। मैंने इसमें ऐड किया है 1 टीस्पून सिनेमन पाउडर, 2 क्लोव्स को क्रश करके मैंने इसमें ऐड किया था, हाफ टी स्पून कार्डमम पाउडर और हाफ टी स्पून ड्राइड जिंजर पाउडर और थोड़ा सा फ्रेशली ग्रेटेड नटमेग और 1 टीस्पून वनीला एसेंस और अप्रॉक्सीमेट 1 टेबलस्पून ऑरेंज जेस्ट। ये मैंने 2 ऑरेंजेस से निकाला था। अब इन सबको भी हम कट एंड फोल्ड मेथड से मिक्स कर लेंगे। आप देख सकते हैं बैटर की थिकनेस कम से कम इतनी गाढ़ी होनी चाहिए है जिससे हमारा केक अच्छा बने। चलिए आइए अब टिन प्रिपेयर कर लेते हैं। टिन पर पहले मैंने ब्रश से घी लगा लिया था, अब उस पर मैं बेकिंग शीट लगा लूँगी। बेकिंग शीट आप लगाते समय एक बात का ध्यान ज़रूर रखिएगा कि जब आप बेकिंग शीट लगाएं टिन में तो बेकिंग शीट टिन से थोड़ी सी ऊंची होनी चाहिए, जिससे कि जब हम केक बेक करें उस समय हमारा केक निकल के बाहर ना आ जाए। अब हम तैयार किए गए बैटर को टिन में ट्रांसफ़र कर लेंगे और उसको एक लेवल कर लेंगे अपने स्पैचुला की हेल्प से। अब जो ड्राइड फ्रूट और नट्स हमने अलग बचा के रखे थे उन्हें हम अपने केक में स्प्रेड कर लेंगे और थोड़े से नट्स हम और भी लगा लेंगे, जैसे कि काजू, बादाम और अखरोट। इससे हमारा केक सुंदर तो लगेगा, पर जब हम केक खाएंगे तो नट्स का क्रंचनेस भी आएगा। इस केक को मैं ओटीजी में बेक कर रही हूँ, आप चाहे तो कढ़ाई में भी बेक कर सकते हैं। मैंने ओटीजी को प्री हीट कर लिया था 200 डिग्री पर। अब केक को हम 180 डिग्री पर 1 घंटे के लिए बेक कर लेंगे। आप एक बारी बीच में 45 मिनट्स पर चेक कर लीजिएगा। अगर आपकी टूथपिक क्लियर निकल आती है इट मीन्स आपका केक रेडी है, नहीं तो आप उसको 5 से 10 मिनट के लिए और बेक कर सकते हैं। मैंने 45 मिनट्स के बाद चेक किया था, उसमें थोड़ी सी कसर थी, इसलिए मैंने उसे 10 से 15 मिनट के लिए और बेक होने के लिए रख दिया। लीजिए हमारा केक बनकर तैयार हो गया है। कितना यम्मी और डिलीशियस लग रहा है। इसका स्पॉन्ज भी ऊपर से कितना क्रंची और अंदर से एकदम सॉफ्ट है। आप भी जल्दी से बना लीजिए, आज ही क्रिसमस है और अपने फैमिली को ज़रूर खिलाइएगा। और प्लीज़ मुझे कमेंट में भी बताइएगा कि कैसा लगा केक आपकी फैमिली को और आपको भी। अगर आपको मेरे इंस्टेंट प्लम केक की रेसिपी पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और उन फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा जिनको केक खाना बहुत पसंद है। और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। चलिए मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय एंड मेरी क्रिसमस वंस अगेन।